सो अब तक हमने क्लाउड आर्किटेक्चर की बात की जिसके अंदर हमने आईएएस, पैस और सर्वरलेस के बारे में समझा है। अब हमने ये भी बात किया कि एब्स्ट्रैक्शन जैसे-जैसे हमारा आईएएस से सर्वरलेस तक बढ़ रहा था, तो हमारा वैसे-वैसे कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो रही थी। जो यूज़र या कस्टमर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कंट्रोल था, वो भी कम होता जा रहा था। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज़ योर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। In the shared responsibility model, basically we can consider shared responsibility model as a security model. तो जिसका सिर्फ एक पर्पस होता है कि ये बताना कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लाउड प्रोवाइडर की होगी और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कस्टमर की होगी। तो क्लाउड में सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ प्रोवाइडर ही सिक्योर करेगा या सब कुछ कस्टमर को ही देखना पड़ेगा। जिस कस्टमर ने सर्वर खरीदा है या जो क्लाउड पे काम कर रहा है, सारी सिक्योरिटी सिर्फ उस कस्टमर की नहीं है और ना ही जो क्लाउड प्रोवाइडर है, सारी उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, वो आपका चलता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पे। तो जब जब कोई भी कस्टमर क्लाउड पे अपना डेटा रखता है या क्लाउड अ, की कोई भी सर्विसेज यूज़ करता है, तो कस्टमर अज़्यूम करता है कि क्लाउड पे आपने अपना डेटा डाला है, तो ऑब्वियसली वो सिक्योर ही होगा। और जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है, वो ये अज़्यूम करता है कि अगर कस्टमर ने अपना डेटा डाल रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपनी रिस्पॉन्स उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना डेटा सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी गैप। तो पॉइंट इज़ कि सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर होती किसकी है? तो जो आपका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है वो मेनली आपका अप्लाई होता है पब्लिक या हाइब्रिड क्लाउड पे। और पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड ये टर्म्स हम आगे जाके सीखेंगे। तो ऑन प्रिमाइसेस एनवायरनमेंट में ये हमें पता ही है कि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है ऑन प्रिमाइसेस है, जैसे कि कंटेनर का है, ट्रेडिशनल सर्वर का था, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली कस्टमर की थी। तो जब हमारे पास आईएएस आया, पैस आया या फिर कोई भी और सर्विस मॉडल आया, तो वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता था कि ये डिसाइड करना कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी। जितना ज़्यादा हमें कंट्रोल चाहिए, उतनी ही ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और जितना हमारे पास कंट्रोल कम होता जाएगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कम होती जाएगी। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, बल्कि आपका आर्किटेक्चर कौन-सा है, राइट? आपका आर्किटेक्चर मॉडल कौन-सा है, उस पे भी डिपेंड करता है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी। तो बेसिकली हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को 3 मॉडल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा लेवल 1 हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कस्टमर की ही रहेगी। चाहे आप कोई भी आर्किटेक्चर यूज़ करो, चाहे आप कोई भी मॉडल यूज़ करो, आईएएस यूज़ करो, पीएएस यूज़ करो, सैस यूज़ करो, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमेशा प्रोवाइडर की ही होती हैं, जैसे कि आपका यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट है, राइट? यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट है, आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन का है, डेटा क्लासिफिकेशन का है, डेटा एक्सेस पॉलिसीज़ हैं, तो पासवर्ड मैनेजमेंट है। तो जो चीज़ें आपके डेटा और यूज़र से रिलेटेड है, वो हमेशा कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाउड प्रोवाइडर आपके लिए कोई पासवर्ड नहीं डिसाइड करेगा। अगर डेटा लीक होता है क्योंकि आपने एक्सेस गलत दिया है, तो ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डेटा एन्क्रिप्शन या एक्सेस मैनेजमेंट हमेशा कस्टमर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, क्योंकि ये वो ऐसा एरिया है कि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और एंड एंड में जो कस्टमर होगा वो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड यूज़ कर रही है, वो कई बार अपनी मिस्टेक्स की वजह से अपनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को डैमेज कर देती है। बट एंड एंड में ये कहा जाता है कि क्लाउड सिक्योर नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमेशा समझना है कि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो कस्टमर रिलेटेड रिटेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डेटा होगा वो कस्टमर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड ओके, सो सेकंड लेवल पे आता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्लाउड सर्विसेज की होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो प्रोवाइडर को ही ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि आपका फिजिकल डेटा सेंटर की सिक्योरिटी, ओके,
देन हार्डवेयर मेंटेनेंस करने की सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी, पावर की सिक्योरिटी, कूलिंग की सिक्योरिटी, डेटा आपका हमेशा अवेलेबल रहे, 24/7 आपका सर्वर अवेलेबल रहे, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा क्लाउड प्रोवाइडर की ही होती है। कस्टमर ये सब मैनेज नहीं करता और ना ही ये पॉसिबल है कि वो इन सबको मैनेज कर सके। तो ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कस्टमर की होती है। एंड देन एक थर्ड लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आती है वो आती है जो रिसोर्स टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे कि हमने आईएएस की बात करी, पैस की बात करी, तो आईएएस का अगर हम आर्किटेक्चर चूज करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप मैनेज करते हो, जैसे कि ओएस है, रन टाइम है, हार्डवेयर सॉरी नेटवर्किंग है, तो ये आप मैनेज करते हो। और जब हम पैस के अंदर बात करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइडर मैनेज करता है, जैसे कि जो आपका सिक्योरिटी पैचेस है, राइट? तो जैसे आईएएस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है, लेकिन जब हम पैच की बात करते हैं तो ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लाउड प्रोवाइडर की होगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सर्विस चूज कर रहे हैं, आपका क्या सर्विस मॉडल है, तो उसके हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, ना कि वो स्टैटिक रहती है। तो ये तीन तरह के आपके से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स के अंदर लेवल थे। यहाँ से हमें विजुअली क्लियर हो रहा है कि कौन सा लेयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा कंट्रोल कस्टमर के पास होगा, कौन सा प्रोवाइडर के पास होगा। So that is telling us the boundary of the different responsibilities provided to customer or to the cloud provider. And overall we can say कि जो cloud है उसकी सिक्योरिटी क्लाउड प्रोवाइडर की है, और जो क्लाउड के अंदर है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है। जैसे क्लाउड के अंदर अपने डेटा है, क्रिटिकल डेटा है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है। नमस्ते एवरीवन, आई होप जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया, जो भी टॉपिक डिस्कस किया हमने इस वीडियो के अंदर, आपको समझ आया होगा। मेन एम इस चैनल का यही है कि हम टेक्निकल टर्म्स को बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली, इजी लेमन टर्म में समझा सके। तो इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस, एंड अगर आपके कोई रिव्यू है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट more post from this channel, and if you want to understand more topics, please do subscribe my channel. Thank you so much, appreciate your time. Thank you.